बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं सबसे अपनी पसंदीदा जो नस्ल है सियालकोट की बटेरे उनका शौक़ करवाने लगा हूँ। हाजी जुल्फ़कार भट्टो के पास इस वक्त मैं बैठा हूँ, वहीं पे ये कबूतर मैंने मंगवाए हैं। हाजी साहब का इसरार था कि शौक़ होता है छत के ऊपर। मैंने कहा नहीं, आप इधर ही मंगवा लें कि 3-4 मंजिलें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी पहले, और फिर धूप भी नहीं है तो उतना वो मज़ा नहीं आएगा शौक़ करने का। शौक़ करने का मज़ा आता है जी, धूप निकली हो पास तो फिर चाय भी पिए बंदा, साथ साथ शौक़ करे तो फिर मज़ा आता है। इसलिए इन्होंने मेरी जो है वो रिक्वेस्ट मान ली और यहीं पे मंगवा लिए थे परिंदे। और ये आई साहब ये हमारे पीली कड़ी वाले कबूतरों में से उस्ताद नूरदीन वाले। अच्छा जी, ये उस्ताद बाबा नूरदीन, जिन्हें नूरदीन बुद्धू के नाम से भी जाना जाता है, ये वो वाले बटेरे हैं, इन्हें पीली कड़ी वाले कहते हैं। ये पट्ठा है, ये पट्ठा है। ये पीली कड़ी वाला ही एक मेरे पास भी नर था, उसकी जो है वो अब मेरे पास चल रहे हैं। ये मेरे बटेरों में भी ये पारा है जी। आई साहब जी जी, ये बताएं जी, ये जो बटेरे हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस है? जी ये जो बटेरे हैं ना उस्ताद नूरदीन वाले, इनकी परफॉर्मेंस बहुत है। अच्छा, अक्ल भी बहुत है और परवाज़ें भी बहुत है। हमारे पास एक नारा आया था पीली कड़ी वाला, वो हमने लिया था महर यूसुफ से, उससे हमारी ये ब्रीड बनी है। महर यूसुफ साहब हैं, महर यूसुफ साहब फौत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वो उनसे हमने ये कबूतर पीली कड़ी वाला लिया था। वो उस्ताद नूरदीन से वो लेके आए थे, तो वो उसने ये हमारे कबूतर ये ब्रीड बनाई है। और आज तक ये जब से हमने वो कबूतर लिया, उसका कोई बच्चा, उसके मतलब काफ़ी नस्ल है उसकी, हमारे पास तो काफ़ी है ये, पर कोई बच्चा उसका जो है ना कोई हो ना कि उड़ा ना हो। उड़ा ज़रूर है, 7-8 घंटे उड़ा ज़रूर है। तो और बाजियों में भी ये काफ़ी छतों पे उड़े हैं और कपों में भी। परवाज़ें इनकी शाम तक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और बता दूं, चूँकि बटेरे मेरे पसंदीदा भी हैं और मेरे पास भी हैं और ये वाली ब्लड लाइन भी मेरे पास है। ये सियालकोट की दूसरी इसके पार दिखाएं जी। सियालकोट की जो दूसरी नस्लें हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त नस्लें हैं सियालकोट में, और दूसरी जितनी भी नस्लें हैं उन सब में ये अग्रेसिव हैं, ज़रा गुस्से वाले होते हैं बटेरे। ये मेरे पास तो भाई साहब एक वो नर था, वो अपने ही बच्चों को अक्सर सर पे मारने लग जाता है। ये क्या वजह होती है? कड़वे हैं ये, बहुत तलख है। ये जो पट्ठा होता है ना उसको वो नर मारता है। अच्छा, पट्ठी को नहीं मारता। बच्चों में जो पट्ठा होगा ना उसको नर मारता है। ये तो 2 दिन आप ना देखे तो बच्चा मार देते हैं। अक्सर होता है, हर हाँ, दफ़ा नहीं होता। ये इन सब में है। ये जी एक अपने हरम में दूसरे मर्द का ये दाखिला पसंद नहीं करते हैं। ये अभी देखें मेरे साथ इस तरह हुआ था कि कबूतर ने अपने बच्चे के सर पे मारना शुरू कर दिया, उसका सर ज़ख्मी हो गया। मैंने फिर हाजी साहब से मशवरा किया, हाजी भट्टो से, कि ये मामला हो रहा है, बताया इन्हें। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा फौरी तौर पे किसी और जोड़े के नीचे शिफ्ट कर लें, क्योंकि इस ब्लड लाइन में ये होता है कि जो पट्ठा होता है अपना बच्चा, जो मेल होता है, उसे ये मारना शुरू कर देते हैं कि निकलो आप इधर से मेरे खाने से बाहर। वो होता है, आम तौर पे होता है, जवानी के बाद निकाला जाता है, लेकिन ये इस नस्ल में कुछ है इस तरह की आदत कि ये नहीं पसंद करते कि बड़े, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े अग्रेसिव हैं ये जनाब। इसके पारा आपको दिखाए हैं, ये इसकी दुम भी दिखा दें जी, इधर ही ये इसकी दुम है। अच्छा जी, इनकी हड्डियाँ बहुत बड़ी होती हैं, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इनकी। ये देखने में नॉर्मल जिसामत का है, लेकिन 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी। जोड़ थोड़ा सा खुला है, इसको खुला बंद जोड़ नहीं कहा जा सकता। ये इसके पंजे देखें, बड़े ज़बरदस्त मुतनासिब पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। ये बड़े मज़बूत जिस्म के हैं, हडेल भी हैं, परेल भी हैं।
लेकिन इन्हें थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है उड़ाने के लिए। ये कितने दिन ले जाते हैं भाई साहब? ये हो जाते हैं उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं 1 महीने में। इन्हें जब उड़ाना हो तो उससे को 15-20 दिन महीना पहले हल्का हल्का उड़ाना शुरू करें। 1 महीने बाद ये अपना जिस्म बना लेते हैं। ये उस तरह नहीं है कि जिस तरह होता है ना कि बाज़ नस्लें कसूर साइड की, लाहौर की, कि जो 3-4-5 दिन में तैयार हो जाती हैं। इन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। उसमें एक तो चीज़ है कि जो सियालकोट के हर कबूतर परवर में ये जो आदत पाई जाती है कि उनकी कोशिश होती है कि ब्लड लाइन ख़राब ना हो। बड़ा ध्यान रखा जाता है ब्लड लाइन का, और अक्सर इसी वजह से थोड़े से परिंदे जो हैं वो नरम भी हो जाते हैं, क्योंकि इन ब्रीड हो जाते हैं आपस में वो करके। उनमें फिर जब बाहर का क्रॉस डाला जाता है तो फिर थोड़े वो बेहतर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इसी चक्कर में कि ब्लड लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। परिंदे जो हैं वो, ब्लड लाइन तो प्योर रहती है लेकिन परिंदे थोड़े से नरम हो जाते हैं, वज़नी हो जाते हैं, गोश्त आ जाता है। और सियालकोट के अगर देखा जाए तो वैसे भी जो है वो कबूतर जितनी भी यहाँ की नस्लें हैं, इनकी आंखें भी ठंडी होती हैं और ये बड़े आराम से उड़ना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। रोज़ का 1 घंटा अगर इन्हें, अब एक और ख़ूबी जो है दूसरी नस्लों में नहीं पाई जाती है कि ये सियालकोट की नस्लें जो वाहिद मेरे ख़्याल में या उन चंद नस्लों में से ये नस्लें हैं कि जो रोज़ाना की परवाज़ दे देती हैं। वरना आम तौर पे जो कबूतर हैं, बड़े बड़े नामवर नस्लें जो हैं, उन्हें 1 दिन का नागा देना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और ये सियालकोटी कबूतरों में ये खूबी होती है कि ये मुसलसल उड़ा लें। अगर मुसलसल आपकी 7 बाजियाँ 11 फिरते हैं तो ये जो रोज़ की परवाज़ दे देते हैं। ये और नस्लों में नहीं ये चीज़ है। ये इनमें इसीलिए ये आराम से जो है 10-15 दिन बाद ये परवाज़ अपनी पूरी करते हैं। उसके बाद ये 20-21 तक परवाज़ें आई साहब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उड़ जाती हैं सियालकोट की, जो मुसलसल रोज़ की परवाज़ जो है? रोज़ की परवाज़ मसलन कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हुई हैं? बड़ी 7 दिन की होती हैं, 5 दिन की होती हैं, 11 दिन की होती हैं जी। बड़ी बाजी जो होती है वो जो 11 दिन की होती है। 11 दिन मुसलसल उड़ाने पड़ते हैं बगैर नागे के? नहीं, बगैर नागे के नहीं होता। नहीं, नागे के बगैर पहले उड़ा करती थी वो, कभी उड़ा करती थी, अब नहीं। हाँ जी, क्योंकि ये और सियालकोटी कबूतर ही उड़ते थे बगैर नागे के। बिल्कुल उड़ते थे। अब सियालकोट में भी नागा होने लग गया। नागा, मैं यही, मेरा पूछने का मकसद यही था कि जो सियालकोटी कबूतर हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिन की परवाज़ें दे लेते हैं ये मुसलसल? जी बहुत अच्छा परिंदा होगा ना तो वो बड़ी परवाज़ें, शाम की परवाज़ें, वो 3 से 4 परवाज़ें देगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा, फिर कुछ 2 परवाज़ें दे के फिर वो जाएगा ऊपर। लें जी, आपको आज काफ़ी हमने परिंदे से हट के भी बातें की हैं और आपको परिंदे का शौक़ भी करवाया है। ये बटेरे कबूतर जो पसंदीदा मेरी नस्ल है और ये ब्लड लाइन मेरे पास भी है, तो इनका आपको शौक़ करवाया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छी ब्लड लाइन का, अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।